सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और सीएसआईआर नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए। आपको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ए गिवन था और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको गिवन है C8H16O2। ऑन ट्रीटमेंट विद एन एक्सेस ऑफ मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड जनरेटेड टू अल्कोहल्स बी एंड सी। ठीक है। सो यहाँ से आपको गिवन है कि आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, विद एन एक्सेस ऑफ मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। सो ये रिएक्ट कर रहा है एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ और हमें क्या मिलने वाला है, दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे और अल्कोहल्स मिलने वाले हैं, दो बी एंड सी। वेयर एज रिएक्शन ऑफ ए विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जनरेटेड ओनली अ सिंगल अल्कोहल सी। ठीक है। एंड कंपाउंड बी ऑन ट्रीटमेंट विद एन एसिड यील्डेड एन ओलिफिन। सो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक कंपाउंड ए है जो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, एक्सेस ऑफ मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। सो मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड इसके साथ रिएक्ट कर रहा है और दो अल्कोहल्स मिलने वाले हैं यहाँ से, बी एंड सी। और ये दोनों क्या है हमारे पास, अल्कोहल्स। सो नेक्स्ट आपसे बोला है, वेयर एज रिएक्शन ऑफ ए विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है। सो रिएक्शन ऑफ ए विद LiLH4। सो रिएक्शन अगर हम देखें LiLH4 की इस रिएक्टेंट ए के साथ, जो आपको रिएक्टेंट ए है, ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, एंड जनरेट्स आ ओनली सिंगल अल्कोहल सी। और यहाँ से आपको ये जो सी आपका यहाँ से आया था अल्कोहल, यहाँ से सिर्फ आपको एक प्रोडक्ट सी मिलने वाला है जब रिएक्टेंट ए किसके साथ रिएक्ट करेगा, LiLH4 के साथ। ठीक है। सो नेक्स्ट आपको बोल रहे हैं, कंपाउंड बी ऑन ट्रीटमेंट विद एन एसिड यील्डेड एन ओलिफिन। सो यहाँ से कंपाउंड बी जो है, ये एक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या मिल रहा है हमें यहाँ से, ओलिफिन। ओलिफिन मिल रहा है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12। C6H12 है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और नेक्स्ट आपसे बोला है इसका एनएमआर। अगर हम इसका 1H एनएमआर देखें स्पेक्ट्रम, सो यहाँ से हमें एक पीक मिलने वाली है और कहाँ पर आएगी वो, 1.6 ppm पर। सो यहाँ से हमें केमिकल शिफ्ट की वैल्यू मिलेगी इस ओलिफिन से। सिर्फ आपको यहाँ पे बोला है कि एक सिंगलेट आ रहा है। ठीक है। ओलिफिन एग्जिबिट्स ओनली अ सिंगलेट। तो यहाँ पे आपको एक सिंगलेट मिलने वाला है और ये सिंगलेट कैसा आएगा, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पर 1.6 ppm। ये गिवन है 1H एनएमआर स्पेक्ट्रम में। ठीक है। सो ये आपको गिवन है 1H एनएमआर का डेटा। और आपको बताना है द द कंपाउंड ए इज। तो आपको यहाँ से स्ट्रक्चर बताना है कंपाउंड ए का। ठीक है, कौन सा जो है करेक्ट है। सो देखते हैं एक बारी। सो एक एक करके हम एक बार देखेंगे जो हमारा कंपाउंड ए है, उन सबकी रिएक्शन हम देखेंगे एक बार कि हमें क्या क्या प्रोडक्ट्स बेसिकली मिलने वाले हैं। तो अगर ऑप्शन ए से स्टार्ट करें, ऑप्शन फर्स्ट से। ठीक है। सो ऑप्शन हम ए से अगर स्टार्ट करें, सो यहाँ से आपको गिवन है ये कंपाउंड ए। अगर हमारा कंपाउंड ए ये हुआ, ठीक है, हम मानते हैं कि हमारा जो कंपाउंड है वो ये है। सो आप देख सकते हो बेसिकली आपके पास ये जो कंपाउंड ए है ये क्या है, एक एस्टर। एस्टर है, देखो चारों ही ऑप्शंस में आपको क्या गिवन है, एस्टर गिवन है। ठीक है। सो यहाँ से आपको ये एस्टर गिवन है और ये CH2 और यहाँ पर लगे हैं दो मिथाइल्स। ऐसे ही है ऑप्शन ए। अगर आप देखो ऑप्शन ए में अगर हम देखें कंपाउंड ए का स्ट्रक्चर वो कुछ इसी टाइप से है। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, अभी किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ये हो गया हमारे पास कंपाउंड ए, ये हो गया। ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, एम MgCl, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ। अब ये हमारे पास है एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करता है, ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, अगर आप इस मिथाइल को देखो, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और इस मैग्नीशियम के ऊपर आएगा, मेटल है, इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। सो आप ये देख सकते हो हमारा बेसिकली यहाँ से ये क्या है, मिथाइल न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करने वाला है। ठीक है, ये एक न्यूक्लियोफाइल है। अब ये एक न्यूक्लियोफाइल है, सो हमें अपनी रिएक्शन में क्या देखना है, एक अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। अब देखो, सिर्फ आप देखो यहाँ पर आपको एक ही ये दिख रहा है ना, यही तो है सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। अगर आप इसमें देखो, ये तो नहीं है। अब देखो ये सेंटर नहीं है। अब देखो जैसे न्यूक्लियोफाइल ये यहाँ पे अटैक करेगा और अगर ये बॉन्ड ओपन होगा, ठीक है, जस्ट ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, बट ऐसा नहीं होता। ठीक है। जो यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की बात करोगे, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा है, ये C डबल बॉन्ड O वाला। ठीक है। सो ये जो एस्टर वाली कार्बन है, ये सेंटर हमारा कैसा है, ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है एज कम्पेयर टू दिस सेंटर। ये सेंटर नहीं होगा इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक है। सो अगर ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो फिर ये जो मिथाइल है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये यहीं पे अटैक करने वाला है और ये जो C डबल बॉन्ड O है ऐसे ओपन हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, नेक्स्ट स्टेप में इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और फिर यहाँ पर ऑक्सीजन और यहाँ पर आ गया आपके पास एक मिथाइल।
तो यहाँ पर आपके पास एक मिथाइल आया न्यूक्लियोफाइल, यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और नेक्स्ट स्टेप में कुछ इस टाइप से। अब देखो, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, ये जो ओ आर वाला ग्रुप है, जैसे अगर कोई आपके पास कोई एस्टर है इस टाइप से COON, अगर आपके पास कुछ इस टाइप से एस्टर है या कोई भी ओ आर ग्रुप लगा है इन जनरल, अब ये क्या होता है, ये एक अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है, जैसे न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करता है, ये इस टाइप से कॉन्जुगेशन में जाएगा, और नेक्स्ट स्टेप में ये जो ओ आर वाला है ग्रुप, ये निकल जाता है। जैसे एसिड क्लोराइड्स की अगर हम बात करें, यहाँ पर ये Cl एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, ऐसे ही यहाँ पर ये ओ आर कैसा है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, और ये निकल जाए। ठीक है, सो एस्टर्स है यहाँ पर हमारे पास। सो क्या होगा, ये जो ओ आर वाला ग्रुप था, ये जो ग्रुप है ये निकल जाएगा, ये जैसे यहाँ पर आएगा, ये वाला ग्रुप आप देखोगे ये रिएक्शन से चला जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या मिलने वाला है, सो देखो, अब हमारे पास क्या बन गया, अगर हम यहाँ पर देखें, ये हमारे पास इस टाइप से था, और यहाँ पर ये मिथाइल है, और यहाँ क्या बनने वाला है, COMe। सो यहाँ में क्या मिल गया, C डबल बॉन्ड O और Me। सो यहाँ से आप देखो, यहाँ में कीटोन मिल गया एक तो। ठीक है, यदि हमें क्या मिला, कीटोन मिला, बट अभी इसकी रिएक्शन ना फर्दर होगी, बिकॉज आपको क्या गिवन है, एक्सेस में गिवन था ये रिएजेंट। और क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा इसके साथ, अब देखो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आने वाला है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये CH2, और ये दोनों मिथाइल्स। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा, इसका तो देखो, इस वाले प्रोडक्ट का तो वर्कअप हो जाएगा, और वर्कअप होने के बाद क्या हो जाएगा, तो यहाँ आप इसका क्या करवा सकते हो, वर्कअप। सो यहाँ से वर्कअप होने के बाद हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, अल्कोहल, OH, और इस टाइप से ये मिल गया आपके पास। अब देखो, आपको क्या बोला था कि आपके पास दो अल्कोहल्स बनने वाले हैं ना, B एंड C। ठीक है, सो यहाँ से आप देखो कि आपको भी एक अल्कोहल तो आ गया, एक और आएगा। ठीक है, अब देखो ये जो कीटोन, देखो ये जो हमें कीटोन वाला प्रोडक्ट मिला है, ये कैसा है, अब देखो, ये जो रिएजेंट था ये हमारे पास एक्सेस में प्रेजेंट है, मींस जो न्यूक्लियोफाइल है, अगर आप यहाँ से देखो, ये जो न्यूक्लियोफाइल है Me वाला, ये अभी भी है ना, Me माइनस और इस टाइप से। अब देखो ये क्या है, अभी भी हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल है, और ये क्या है हमारे पास, एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ठीक है, ये सेंटर कैसा है, इलेक्ट्रोफिलिक है। सो अगर ये इलेक्ट्रोफिलिक है, सो Me कहाँ पे अटैक करेगा, सो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है, ये यहाँ पे अटैक करेगा, जो मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड था, वो इस सेंटर पे अटैक करेगा, और नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या मिल जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, और एक मिथाइल है, एक मिथाइल अब हो रहा है इस टाइप से। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करवा दे, नेक्स्ट स्टेप पे इसका वर्कअप करवा दे, जैसे इसका वर्कअप करवाया था, ऐसे यहाँ पर इसका भी वर्कअप करवा देते हैं। सो वर्कअप करने के बाद हमें क्या मिलने वाला है, अल्कोहल। सो ये CH3 है, दो ग्रुप्स मिथाइल, यहाँ पर OH, और ये एक मिथाइल है, और एक ये, इस टाइप से मिल जाएगा, ये मिल गया। अब देखो, अब हमें दो अल्कोहल्स मिल गए, B और C। ठीक है, सो हमें यहाँ से दो अल्कोहल्स मिल गए। अब इससे पहले देखते हैं जरा, यहाँ पर देखो, अब ये LiLH4 के साथ रिएक्ट कर रहा है ना कंपाउंड A। अब ये देखो, ये LiLH4 क्या है हमारे पास, ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या है, एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। सो यहाँ अगर हम कंपाउंड A की बात करें, हमारा कंपाउंड A ये था। ठीक है, ऑप्शन A वाला। सो यहाँ से हमें गिवन है, ये एस्टर है, और ये CH2 हो गया, और ये दो मिथाइल्स, ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करवा रहे हैं, LiLH4। अब देखो, जो ये LiLH4 है ना, यहाँ पर क्या है, ये एस्टर्स, इसका क्या कर देगा, ये रिडक्शन। LiLH4 एक रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका रिडक्शन कर देगा एस्टर का। सो ये जो LiLH4 है, ये कैसा है, ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इसलिए ये एस्टर्स का भी रिडक्शन कर देता है, और अमाइड्स का भी। बट अगर आपने ये रिएजेंट देखा हो, NeBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड, सो ये क्या करता है, ये सिर्फ कीटोन्स और अल्डिहाइड्स का रिडक्शन करता है, और एस्टर्स का नहीं करता, ना ही अमाइड्स का रिडक्शन करता है ये। ठीक है, तो इसके लिए आप देख सकते हो, ये जो एल्यूमिनियम है, यहाँ पर ये एल्यूमिनियम है, ये कैसा है, आप देखो इसका जो मेटालिक करेक्टर है इस एल्यूमिनियम का, वो ज्यादा होता है। जैसे अगर आप डाउन द ग्रुप मूव करो, ये बोरोन है, एल्यूमिनियम है। सो ये जो डाउन द ग्रुप, ये जो मेटालिक करेक्टर है एल्यूमिनियम का, वो काफी ज्यादा है। अगर इसका ज्यादा है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स बहुत इजीली दे देगा। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर Li+ की, ये है हमारे पास, चार बॉन्ड्स है ना एल्यूमिनियम के, तो इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। इन जनरल अगर आपने ये देखा हो, AlCl3, इस एल्यूमिनियम के पास रहते हैं तीन बॉन्ड्स, बट अभी इसके पास चार बॉन्ड्स हैं, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये एक अच्छा मेटालिक करेक्टर इसका क्यों है, बिकॉज देखो, अगर आप इस वाले बॉन्ड की बात करो, AlH वाले, ये बॉन्ड क्या करेगा, ये क्या है, एक हाइड्राइड डोनर है। सो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देगा, इस वाले एस्टर को, इस टाइप से। ठीक है, सो यहाँ से हाइड्राइड, आप देखो ये जो यहाँ से क्या कर रहा है, ये जो AlH वाला बॉन्ड है, ये क्या है, एक अच्छा हाइड्राइड डोनर है। LiLH4 एक अच्छा हाइड्राइड डोनर है। बट अगर आप इस वाले को देखो, NeBH4 को, अब ये NeBH4 अगर अपना ये हाइड्राइड, ये जो BH वाला बॉन्ड है, अगर ये डोनेट करेगा, ये हाइड्राइड अगर अपना डोनेट करेगा, ये हाइड्राइड आयन अगर जाएगा, सो आप देखो ये कैसा है,
ये बोरोन उतना मेटालिक नहीं है, इसका जो मेटालिक करेक्टर है वो कैसा है, वो कम है एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। ठीक है, एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम बोरोन का जो मेटालिक करेक्टर है वो लेस है। इस वजह से ये अपना हाइड्राइड इतना इजीली डोनेट नहीं करेगा। सो यहाँ से हमने देखा कि ये जो हमारा LiH4 है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये हाइड्राइड किसको डोनेट कर सकता है, एस्टर को भी कर सकता है, अमाइड को भी कर सकता है। ठीक है, और एसिड्स को भी कर सकता है इवन। सो देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर हमारे पास इस वाले सेंटर पे क्या आ जाएगा, एक एच आ जाएगा। सो यहाँ पर क्या होने वाला है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर आ जाएगा एक एच, और यहाँ है हमारे पास ऑक्सीजन CH2, और ये इस टाइप से। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो अब जो एस्टर का अगर अभी हमने बात की जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, ये जो OR ग्रुप है ये निकल जाता है जब कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इसी टाइप से यहाँ पर ये जो है निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये भी जो ये OR वाला ग्रुप था एस्टर का ये निकल जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या मिलने वाला है, नेक्स्ट स्टेप में हमें मिल जाएगा C डबल बॉन्ड O, और ये H, और प्लस यहाँ से क्या निकल गया, ये OR वाला ग्रुप ये निकल गया। अब देखो अब ये LiLH4 फिर से आएगा, बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है ना, ये कैसा है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अब देखो ये अपना हाइड्राइड किसे डोनेट करने वाला है, और ये अल्डिहाइड पे क्यों करेगा अब रिएक्शन, देखो ये जो एस्टर वाली कार्बन थी ये कैसी थी, और ये जो अल्डिहाइड वाली कार्बन है, एस्टर वाली कार्बन तो हमारी आप देखो कम इलेक्ट्रोफिलिक है एज कम्पेयर टू अल्डिहाइडिक वाली कार्बन। ये जो अल्डिहाइडिक वाली कार्बन है ये कैसी है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होती है एज कम्पेयर टू एस्टर्स। सो अगर ये जो हाइड्राइड है, ये जो LiH4 है, ये अपना हाइड्राइड इस एस्टर वाली कार्बन को दे रहा है, सो इट मीन्स ये इस अल्डिहाइडिक वाली कार्बन को तो बहुत इजीली दे देगा एज कम्पेयर टू एस्टर। सो अल्डिहाइड यहाँ पर आप देख सकते हो कि अल्डिहाइड का भी यहाँ पर रिडक्शन हो सकता है, बिकॉज ये जो कार्बन है ये ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, और जब एस्टर्स को ये अगर आप देखो एस्टर्स वाले कार्बन पे अगर ये हाइड्राइड आयन दे रहा है तो यहाँ पर तो और इजीली दे देगा। सो यहाँ पर ये जो अल्डिहाइड्स है इसको क्या मिल जाएगा, अब एक एच। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, एक एच पहले से ही था, एक एच है वो और आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, आप इसका वर्कअप करवा दो, और ये आप इसका भी वर्कअप करवाना मत भूलना, यहाँ से आप इसका भी वर्कअप करवाओगे आपको एक अल्कोहल मिलेगा इस टाइप से। और अब ये जो प्रोडक्ट आया है अल्डिहाइड्स का रिडक्शन होके क्या मिलने वाला है आपको, एक ये मिल जाएगा, एक और अल्कोहल OH इस टाइप से मिल गया। ठीक है, CH2OH। और देखो ये अल्कोहल देखो जरा, ये अल्कोहल कैसा है, आपको एक ये मिला है और एक अल्कोहल ये मिला है, CH2 CH3 ये मिला है आपके पास। ठीक है, सो अब जरा देखो ये दोनों अल्कोहल कैसे हैं, ये दोनों अल्कोहल सेम है ना। ठीक है, सो यहाँ से अभी हमने क्या देखा था क्वेश्चन में, यहाँ आपको गिवन था कि whereas reaction of A with LiLH4 lithium aluminium hydride generates only a single alcohol C। सो यहाँ से आपको एक सिंगल अल्कोहल मिलने वाला है, कौन सा, C। ठीक है, सो ये जो आपको अल्कोहल मिला है ये यहाँ पर ये इसको क्या नाम दे रहे हैं, C। सो ये आपके पास अल्कोहल C है। अब देखो जरा यहाँ पर जब हमने B और C को देखा था, B और C हमें यहाँ से दो अल्कोहल्स मिले हैं ना। तो पहले हमने करवाया था ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन, और फिर हमने करवाया है LiLH4 से। तो जब हमने ग्रिग्नार्ड से करवाया हमें क्या मिला, प्रोडक्ट हमें ये मिले थे, एक अल्कोहल ये मिला था और एक ये मिला था। अब हमें नहीं पता इसमें से बी और सी जो कंपाउंड है वो कौन सा है एक्चुअली। ठीक है, जो बी और सी है ये दोनों अल्कोहल्स हैं, बट इसमें से एग्जैक्टली बी और सी कौन सा है वो नहीं पता, बिकॉज रिएक्शन हमें फर्दर करवानी है किसकी, एसिड से। जो कंपाउंड बी यहाँ से हमें मिलने वाला है उसकी रिएक्शन हमें किससे करवानी है, एसिड से। सो हम किसकी करवाएंगे अभी हमें नहीं पता ना, अननोन है हमारे लिए ये जो बी और सी है, इसमें से कौन सा बी और कौन सा सी है। अब जरा देखो यहाँ पर आपको ये बता दिया कि ये आपके पास अल्कोहल सी मिलने वाला है। सो यहाँ से हमें आइडेंटिफाई कर लिया कि जो हमारा अल्कोहल सी है वो कौन सा है, ये वाला है। सो ये आपके पास अल्कोहल सी है। सो ये हमें कैसे पता चला, जब हमने कंपाउंड ए की रिएक्शन करवाई किससे, LiLH4 के साथ। सो यहाँ से आपको मिलने वाला है सी। सो ये सी हो गया आपका, और ये क्या हो गया, कंपाउंड बी। ठीक है, अब इस कंपाउंड बी की फर्दर रिएक्शन करवानी है, और यहाँ से आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ से आपको एक सिंगल अल्कोहल मिल रहा है, बिकॉज ये कैसे हैं, दोनों सेम। तो यहाँ से आप ऐसे भी मेंशन कर सकते थे कि आपको यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स मिल गए हैं इसके। ठीक है, तो आप ऐसे भी देख सकते थे। सो ये आपके पास अल्कोहल सी आ गया। अब हम क्या करवाएंगे, जो कंपाउंड बी है उसकी रिएक्शन करवाएंगे एक एसिड के साथ। ठीक है, सो कंपाउंड बी है हमारे पास ये। सो ये आपके पास अगर हम देखें कंपाउंड बी की अगर हम बात करें, सो ये है आपके पास इस टाइप से, ये ना आपके पास CH2 और फिर कार्बन पे NEMe और OH। CH2, यहाँ से आपके पास एक OH है, ये एक Me है, और यहाँ पर दो मिथाइल इस टाइप से। ठीक है, इसी टाइप से है ना, CH2। ठीक है, सो ये बन गया आपके पास अभी। अब देखो आप इसका यहाँ से क्या करवाओगे, इसकी रिएक्शन करवाओगे एसिड के साथ। सो देखो यहाँ पर क्या होने वाला है, एलिमिनेशन रिएक्शन होने वाली है यहाँ पर। अगर आप देखो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होने वाली है, एलिमिनेशन रिएक्शन।
तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? सो देखो यहाँ पर आपके पास ये H+ है। अब यहाँ पर इसके पास लोन पेयर्स हैं ऑक्सीजन के पास, सो ये क्या करेगा इस टाइप से, यहाँ से वाटर बन जाएगा आपके पास OH2+। इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर आ जाएंगे दो मिथाइल्स। अब देखो ये जो वाटर है ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, निकल जाएगा इस रिएक्शन से और क्या होगा, एलिमिनेशन हो जाएगा यहाँ से। सो यहाँ से आप देख सकते हो एसिड की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, इवन एलिमिनेशन। सो यहाँ से ये हाइड्रोजन है, सो यहाँ से इसका एलिमिनेशन हो जाएगा और क्या बाहर चला जाएगा यहाँ से वाटर। नेक्स्ट स्टेप में क्या फॉर्म होने वाला है, ये दोनों मिथाइल्स हैं और ये इस टाइप से दो मिथाइल्स होंगे। ठीक है, सो ये आपके पास बन गया कौन सा, ओलिफिन। ओलिफिन बनना था ना एक। अब देखो ये ओलिफिन बन गया और अगर हम यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको गिवन था C6H12 और यहाँ से आपको मिलने वाला है एक सिंगलेट। तो यहाँ से इसकी कार्बन काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, यहाँ से आपके पास 7 कार्बन आ रहे, बट आपके पास C6 गिवन है ना आपको। ठीक है, लेकिन आपको गिवन है, अगर आप देखो C6H12 है आपको ओलिफिन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है। आई गेस यहाँ पर एक कार्बन कम होना चाहिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो आपके पास 6 कार्बन ही आनी चाहिए आई गेस। एक बार इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करती है। सो देखो यहाँ से जो आपको कंपाउंड बी मिला था ना, अगर आप इस कंपाउंड बी को देखो, यहाँ हमने थोड़ा सा मिस्टेक की है। देखो यहाँ पर आपके पास थी ये कार्बन और ये कार्बन, 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से, 1 2 3 4 5 6 7। देखो इस स्टेप में ना हमने सिर्फ वर्कअप करवाया था, इस स्टेप में हमने सिर्फ वर्कअप करवाया था, लेकिन यहाँ पर एक कार्बन हमारी एक्स्ट्रा आ गई। सो ये कार्बन, ये CH2 नहीं आएगा आई गेस वहाँ पर। फिर से देख लेते हैं इसको। ये जो आपके पास है, ये आपके पास है कुछ इस टाइप से कार्बन और यहाँ पर है OH और ये दो मिथाइल्स, ये बनने वाला है ना। सो ये आपका प्रोडक्ट बी। ठीक है, सो यहाँ हमने एक कार्बन एक्स्ट्रा, CH2 यहाँ पर एक्स्ट्रा आ गई थी, सो ये आपके पास कंपाउंड बी हो गया। अब जरा देखते हैं यहाँ पर, ये आपके पास ये CH2 नहीं आएगा। सो आप इस टाइप से लिख सकते हो इसको, इस कार्बन कार्बन में ही बॉन्ड है ये। ठीक है, सो यहाँ पर हमने एक CH2 एक्स्ट्रा लगा दिया था और यहाँ से भी क्या होगा, इसका बॉन्ड बनेगा फर्दर। तो आप इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना कंपाउंड बी को, ये ऐसे बन जाएगा, या फिर इसमें ऐसे मार्क कर सकते हो इस टाइप से। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेप में देखो यहाँ पर वाटर ही निकलेगा, एलिमिनेशन हो रहा है ना इवन। अब यहाँ से वाटर ही निकलने वाला है, देखो यहाँ पर एक H है, तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन। देखो यहाँ पर आपके पास एक H है ना अभी, तो यहाँ से एलिमिनेशन हो सकता है। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, अगर आप देखो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा इस टाइप से कुछ। तो ये दो मिथाइल्स हैं और यहाँ पर मिल गया आपको दो डबल, एक डबल बॉन्ड मिल गई। ठीक है, तो यहाँ से हमने इस टाइप से ये बॉन्ड फॉर्म कर लिया और ये ओलिफिन आपके पास अभी भी रहा। अब देखो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अगर आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें, अब ये सही होगा, आएगा C6 ही आएगा, 3 4 5 6, C6 हो गया और H12 है। सो देखो थ्री थ्री हाइड्रोजन आ रहे हैं, 3 3 3 और 12 हो गए ना। सो यहाँ से टोटल आपके पास 12 हाइड्रोजन आ गए। चार मिथाइल थे ना आपके पास, ये भी तो मिथाइल्स है ना, Me और Me। सो इन चार मिथाइल से आपके पास आ गए 12 प्रोटॉन्स। और यहाँ देखो यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट। सो ये बन गया आपके पास। अब इसका अगर हम 1H NMR देखें, इसका हमें क्या देखना है, 1H NMR। तो इसका अगर हम 1H NMR देखें, यहाँ पर हमें क्या मिलने वाला है, देखो यहाँ पर आपके पास, अगर आप यहाँ देखो, ये आपके पास POS प्रेजेंट है। सो यहाँ से आपके पास क्या है, एक प्लेन ऑफ सिमिट्री है। सो यहाँ से अगर आप प्लेन डालोगे, अगर आप ये प्लेन देखोगे, देखो ये Me और ये Me इसको रिफ्लेक्ट करेगा और ये Me। ठीक है, और आप प्लेन अगर ऐसे डालोगे, ये तो भी आपने इस टाइप से डाला है प्लेन वर्टिकल, अगर आप हॉरिजॉन्टल प्लेन डालोगे, अगर इस टाइप से अगर आप प्लेन देखो, सो देखो ये Me और ये Me इसको रिफ्लेक्ट करेंगे। सो ये दो मिथाइल्स हैं, ये सारे मिथाइल्स कैसे हैं, इक्विवेलेंट है ना। सो अगर ये मिथाइल्स इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पर जो प्रोटॉन्स है, इसके जो हाइड्रोजन है इस मिथाइल के, वो सारे कैसे होंगे, इस मिथाइल के जो हाइड्रोजन है वो सारे इक्विवेलेंट होने वाले हैं। देखो इसको ओपन करके लिखते हैं इस टाइप से, सो ये कार्बन, ये हाइड्रोजन इस टाइप से। सो ये सारे हाइड्रोजन कैसे हैं, इक्विवेलेंट है, बिकॉज आप देखो यहाँ पर दो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यहाँ पर आपके पास दो POS प्रेजेंट है और जो मिथाइल्स के प्रोटॉन्स हैं वो सारे क्या देंगे, एक ही सिग्नल देंगे। यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है,
सिग्नल्स की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ सिग्नल्स की 1 HNMR में, सो नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने आएंगे यहाँ पर 1। ठीक है, सो एक ही सिग्नल आएगा इन चारों मिथाइल्स का अगर आप देखो। ठीक है, सो यहाँ पर आपका ये एक सिग्नल आ रहा है किसका, 12 हाइड्रोजन्स का। सारे कैसे हैं आप देखो, ये इक्विवेलेंट है। ठीक है, सो एक सिग्नल आ रहा है और कहाँ पर आएगा आपको ये देखना है। सो देखो ये आपको गिवन है कि इसका जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 1.6 ppm। सो इसकी आप देख सकते हो। अभी आपके पास प्रोटॉन्स कैसे थे, ये जो कार्बन है ये कैसी है, अगर आप ये कार्बन देखो, ये कार्बन है आपके पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसी है, sp3। और इसका जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो इतने पे आ सकती है अप्रोक्स 1.6 ppm पर। ऑल्दो आपने इतनी देखी होगी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, अगर आपने प्रोटॉन्स देखे होंगे, उनकी वैल्यू जो आती है 1 HNMR में, वो आती है 0.9, 1.2 इस टाइप से आती है। बट ये 1.6 अभी इतनी ज्यादा क्यों आ रही है इसकी वैल्यू। सो ये थोड़ी सी ज्यादा इसलिए आ रही है बिकॉज यहाँ पे आपके पास क्या है, डबल बॉन्ड। सो ये जो आपके हाइड्रोजन है ये कैसे हैं, ये हैं आपके पास अलाइलिक हाइड्रोजन। ठीक है, सो यहाँ पर इस एडजेसेंट कार्बन पर अगर आप देखो, क्या प्रेजेंट है, एक डबल बॉन्ड, जिसकी वजह से वैल्यू जो है वो थोड़ी ज्यादा आ रही है। सो अलाइलिक हाइड्रोजन की अगर आप बात करो, सो इनकी वैल्यू आती है 1.6, 1.82 इस टाइप से आती है। तो हाई आती है एज कम्पेयर टू अगर आपके पास इस टाइप से कोई कार्बन है तो। ठीक है, सो अगर नेक्स्ट कार्बन अगर आपकी पॉलीफेनिक कार्बन है, सो उसकी वैल्यू ज्यादा आएगी। ठीक है, सो इसकी 1.6 ppm पे आ रही है। सो ये तो हो गया आपके पास ऑप्शन ए। और अगर आप ऑप्शन ए देखो, अभी तक हमारा सही जा रहा है। ठीक है, सारे प्रोडक्ट्स हमें सही मिले। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑप्शन बी की, ठीक है, इन ऑप्शन को भी देख लेते हैं। अभी तक आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है एकदम। ऑप्शन बी की अगर हम बात करें, यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है देखो। सबसे पहले तो यही चेक कर लेते हैं कि ये जो LiLH4 के साथ रिएक्ट करने वाला है, क्या हमें एक सिंगल अल्कोहल मिलेगा यहाँ से। सो देखो, अगर ये आपके पास LiLH4 के साथ रिएक्ट करता है, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, आपके पास एक ये अल्कोहल बन जाएगा OH और एक H, और यहाँ पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा ना, तो एक अल्कोहल यहाँ से मिलेगा OH CH2 CH2 इस टाइप से। अब देखो ये दोनों अल्कोहल्स क्या सेम है, सो यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पे 1 2 3 4। सो ये दोनों अल्कोहल्स तो सेम है। ठीक है, अब अगर ये रिएक्ट करेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ, सो क्या फॉर्म होने वाला है देखो। यहाँ पर अगर ये रिएक्ट करेगा, एक बार देख लेते हैं इसका भी। सो ये है आपके पास ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी की अगर हम बात करें, ऑप्शन बी है हमारे पास, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है। तो यहाँ से आपके पास प्रेजेंट है कुछ इस टाइप से, 1 2 3 और ये फोर्थ सी डबल बॉन्ड हो, और यहाँ से फिर से 1 2 3 4। ठीक है, सो ये हो गया आपके पास। अब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ देखेंगे, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ। अब ये क्या करेगा, ये जो मिथाइल है न्यूक्लियोफिलिक है, ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये इस टाइप से ओपन हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, और देखो ये जो OR ग्रुप है फिर वो नेक्स्ट स्टेप में निकल जाएगा। अब ये इसके साथ रेजोनेंस में है, इस टाइप से आप मेंशन कर सकते हो, ये जो OR ग्रुप है ये निकल जाएगा। सो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर Ne, और ये फिर से आ जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड, बिकॉज जो OR ग्रुप है वो निकल गया। सो यहाँ से आपके पास बन गया ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, और ये इस टाइप से। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, नेक्स्ट स्टेप में देखो, अब जो मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड था वो इस पे फिर से अटैक करेगा ये न्यूक्लियोफाइल, और ये इस टाइप से ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ये मिथाइल और ये सेकंड वाला मिथाइल, और प्लस आप इसका वर्कअप करवा दो। तो यहाँ से आपको एक अल्कोहल मिल गया। अब इसका भी वर्कअप करवा दो जरा, अगर हम इस वाले का भी वर्कअप करवा दें, तो हमें क्या मिलने वाला है। सो ये आपके पास है OH और ये मिथाइल, और प्लस आपको मिलने वाला है एक ये OH, और यहाँ पर प्रेजेंट है 1 2 3 4 चार कार्बन है। ठीक है, ब्यूटेनॉल। सो ये आपके पास प्रेजेंट है। ये मिल गए आपको दो प्रोडक्ट्स। अब देखो, अभी जब हमने इसका LiLH4 के साथ रिएक्शन देखी थी, यहाँ पर क्या मिल रहा था हमें, हमें कुछ इस टाइप से मिल रहा था ना। अगर हम यहाँ पे LiLH4 के साथ रिएक्ट करवाएंगे इसको, सो यहाँ पर मिल जाएगा हमें एक ये फोर्थ कार्बन है 1 2 3 4, इस पर OH, और प्लस आपको एक ये अल्कोहल मिल रहा था। सो अभी हमने देखा था कि हमें ब्यूटेनॉल मिल रहा है, एक ही अल्कोहल मिल रहा है। और ये क्या हो जाएगा आपके पास, देखो यहाँ से ओनली अ सिंगल अल्कोहल C। ठीक है, सो रिएक्शन ऑफ A विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जनरेट्स ओनली अ सिंगल अल्कोहल। सो ये आपके पास C हो गया। सो देखो ये जो हमारे पास ब्यूटेनॉल था, यहाँ से में जो ब्यूटेनॉल मिला, ये आपके पास C हो गया अभी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करवाएंगे, ये आपके पास B हो गया। ठीक है, ये B हो गया और ये कंपाउंड C। अब नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ से एसिड से रिएक्शन करवाओ इसमें। सो एसिड से जब रिएक्शन करवाएंगे, सो देखो यहाँ से ये जो वाटर है, यहाँ पे एसिड है, ये से H+ लेगा, और नेक्स्ट स्टेप में एलिमिनेशन हो जाएगा। ये वाटर है OH2 पॉजिटिव, और यहाँ पर ये Me है।
अब यहाँ से ये जो वाटर है ये निकल जाना चाहिए। सो यहाँ से देखो एलिमिनेशन हो जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलने वाला है, इस टाइप से आपको पॉलीफिन मिल जाएगा। और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें क्या बोला था, C6H12 बोला था ना। सो एक बार चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। सो कार्बन तो 6 है, हाइड्रोजन देख लेते हैं। हाइड्रोजन अगर आप देखो यहाँ पर 3 यहाँ से 3 यहाँ से 6 हो गई, ये 7 8 9 10 11 12। सो ये तो ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सही है। अब एक बार इसका 1H NMR भी देख लेते हैं। इसके 1H NMR में एक ही सिग्नल आना चाहिए, और कैसा आना चाहिए, वो सिंगलेट आना चाहिए। ठीक है, कैसे आएगा, सिंगलेट आएगा, जैसे हमने यहाँ पर देखा था ऑप्शन ए में। यहाँ पर हमें एक ही सिग्नल मिल रहा था बिकॉज सारे हाइड्रोजन कैसे थे, इक्विवेलेंट थे। ठीक है, इस वजह से मिल रहा था। अब देखो यहाँ पर आपके पास जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो कैसे हैं, देखो एक ये हाइड्रोजन हो गया मिथाइल वाला, एक ये ओलिफिनिक वाला। तो यहाँ पर एक सिग्नल तो नहीं आने वाला। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखो यहाँ पर आपके पास एक सिग्नल आपको नहीं मिलने वाला। तो ज्यादा सिग्नल्स मिल रहे हैं। अगर आप इन तीन हाइड्रोजन की बात करो, इसका क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर इसके नेबरिंग प्रोटॉन्स कितने हैं, दो है ना। तो इन तीन मिथाइल्स का क्या आ जाएगा, ट्रिपलेट आ जाएगा। ट्रिपलेट आ जाएगा। बट आपको एक सिंगलेट मिल रहा है। ठीक है, एक ही सिग्नल मिल रहा है, तो ये तो नहीं है ऑप्शन, बिकॉज यहाँ से जो हमें ओलिफिन मिल रहा है ये सही नहीं है। ठीक है, सो ये इनकरेक्ट है। सो अगर आप देखो ये जो ऑप्शन बी है, इसका 1H NMR मैच नहीं हो रहा ओलिफिन का। सो ये नहीं हो सकता ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन बी नहीं है सही। अगर ऑप्शन सी की बात करें, यहाँ देखो पहले अलग अलग फोर्स से रिएक्शन करवा लो। ठीक है, सो पता लग जाएगा यहाँ से एक अल्कोहल मिल रहा है या नहीं। सो यहाँ पे क्या होने वाला है, ये OH मिला, और देखो यहाँ पर ये तीन कार्बन है, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, OH। रिडक्शन हो गया फर्स्ट स्टेप में Lih4। अब देखो आपको एक सिंगल अल्कोहल मिलना चाहिए ना, सी, सिंगल अल्कोहल मिलना चाहिए। अब ये देखो ये दोनों अल्कोहल्स कैसे हैं, ये दोनों अल्कोहल्स डिफरेंट है। ठीक है, अगर आप इनका स्ट्रक्चर देखो, इन दोनों का स्ट्रक्चर कैसे डिफरेंट है। सो ये तो नहीं हो सकता, बिकॉज यहाँ पे हमें दो अल्कोहल्स मिल रहे हैं जब ये Lih4 के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो एक नहीं मिल रहा है अल्कोहल। सो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी की अगर हम बात करें, फिर से अब यहाँ क्या करो, Lih4 से पहले रिडक्शन करवा लो। सो यहाँ से अगर हम करवाएंगे रिडक्शन, सो यहाँ में क्या मिलने वाला है, एक ये OH मिल गया, और फिर यहाँ पर देखो फर्दर एक ये OH। ठीक है, सो यहाँ पर आपने क्या करना है, आप ये जो डबल बॉन्ड O है, आप इसको क्या करना है, इसको OH बना देना, इसको OH बना देना, और यहाँ पे H, और ये अलग निकल जाएगा। ये वाला जो है ये एक अल्कोहल यहाँ से मिल जाएगा। तो इस टाइप से आप रिडक्शन करवा सकते हो इन शॉर्ट। ठीक है, सो अब देखो ये दोनों अल्कोहल्स कैसे मिल रहे हैं, ये दोनों अल्कोहल्स का स्ट्रक्चर भी कैसा है, डिफरेंट है। एक है आपके पास 4 ब्यूटेनॉल, फोर नहीं सिंपल, आपके पास N ब्यूटेनॉल है। इसको ऐसे करते हैं ना नंबरिंग, 1 2 3 4। सो ये आपके पास आपको क्या मिल रहा है, नॉर्मल ब्यूटेनॉल मिल रहा है आपको। और यहाँ देखो जरा, यहाँ पर आपके पास क्या मिल रहा है, 1 2 3। सो ये आपको पास मिल रहा है 2 मिथाइल प्रोपेनॉल मिल रहा है। ठीक है, सो ये आपको मिल रहा है 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, और यहाँ आपको मिल रहा है नॉर्मल ब्यूटेनॉल एक। सो ये दोनों ही कैसे हैं, डिफरेंट है। सो ये ऑप्शन बी करेक्ट नहीं है। ठीक है, सो ऑप्शन ए और बी हमने देखा था, ऑप्शन ये भी कैसा है, गलत। तो ऑप्शन बी में हमने क्या देखा था, यहाँ पे 1H NMR सही नहीं था। लेकिन ऑप्शन ए में 1H NMR में भी आपको क्या मिल रहा है, एक सिग्नल मिल रहा था। जब ओलिफिन हमारा आया था, तो हमें जो सिग्नल मिल रहा था वो कैसा मिल रहा था, एक सिग्नल मिल रहा था 1.6 पे अलाइलिक हाइड्रोजन का। ठीक है, तो जो ऑप्शन ए है वही करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन बी में NMR सही नहीं था। ठीक है, सो दैट्स ऑल गाइस फॉर टुडे, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।